हरि ओम। आज नूतन वर्ष की नूतन दुआएं कौन सी हो सकती है? नूतन दुआएं ये हो सकती है कि तुम अपने देह को मैं मत मानो और देह के साथ जुड़ी हुई वस्तुएं उनको अपना ना मानो, लेकिन भगवान को, गुरु को, आत्मा को अपना मानो। तीन दिखते हुए भी एक ही है। और वो गुरु, भगवान, आत्मा क्या है? जिस पर नजर डाल दे वो निहाल हो जाए, वो भगवान और गुरु और आत्मा। जिसको छू दे वो खुशहाल हो जाए, वह गुरु, भगवान, आत्मा। जिसके लिए स्नेह भर दे वो रसमय हो जाए। दुनियावी चीजों में रस डालते हैं कौन? वही आत्मदेव, गुरुदेव, परमात्मा देव। तो आपका आत्मा रस स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, सुख रूप है। अपने सुख स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को, अपने आनंद स्वभाव को विकारों की नालियों में मत बहने दो। विकारी सुख में भी तुम अपने ही सुख उमेड़ते हो, अपनी धारणा उलेचते हो कि पान मसाला खाएंगे मजा आएगा, अपना ही मजा डालते हो। ललना से मिलेंगे मजा आएगा, अपनी बुद्धि का दिवाला है। तुम स्वयं मजा स्वरूप हो। ललना और ललुआ में मजा नहीं, चीज वस्तु में मजा नहीं, मजा तुम्हारा आत्मा है। गुरु के ज्ञान को पकड़ लो। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचितम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता। सारा जगत ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा सत्ता से ओतप्रोत है। विकारों को, अहंकार को, वासनाओं को त्यागते हुए इसका रसा स्वाद लो। जगत से भागो भी नहीं और जगत में डूबो भी नहीं। जगत में जो जगदीश्वर का रस है, जगदीश्वर का माधुर्य है, और जगदीश्वर दूर नहीं, दुर्लभ नहीं, मेरा आत्मदेव है। ओम आनंद, आनंद ही आनंद। जंगल में जोगी बसता है, ग खसता है, ग हंसता है, दिल उसका कहीं नहीं फंसता है, क्योंकि उसने जान लिया है मेरे दिल भर आनंद के सिवाय कोई चीज आनंद और सुखद नहीं है। तो आपका आनंद ही ईश्वर को चाहिए। आप ईश्वर को प्रेम करते हो, क्यों करते हो? हमें सुख दे। क्या ख्याल है? बच्चों को प्रेम करते हो, क्यों? सुख दे। पत्नी को प्रेम करते हो, पति को प्रेम करते हो, यार दोस्तारों को प्रेम करते हो, अपने सुख के लिए। क्योंकि आपका आत्मा सुख रूप है और सुख तुम्हारी मांग है। लेकिन जब गलियारों में और नालियों में सुख ढूंढते हो तो तुम्हारी हालत बुरी हो जाती। आज नूतन वर्ष, नूतन पैगाम, नूतन संदेश, नूतन ज्ञान यह है कि तुम अब गलियारों की नालियों से बाहर आकर ईश्वर, गुरु और आत्मा के सुखदायी मार्ग पे चलो, आनंददायी मार्ग पे चलो, माधुर्यदायी मार्ग पे चलो। और वे ईश्वर, आत्मा और गुरु आपको पता भी नहीं चले, ऐसे आपको मदद रूप होते रहते हैं। आपको समझ में आएगा तब आप गदगद हो जाएंगे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तभी भी वे तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे सुरक्षा के बॉडीगार्ड की ऐसी तैसी, वो ऐसे तुम्हारे बॉडीगार्ड हैं जो दुनिया के सारे बॉडीगार्ड मिलकर तुम्हारा वो मंगल नहीं कर सकते जो ईश्वर, गुरु और तुम्हारा आत्मदेव मंगल कर डालता है। हरि ओम। ओम प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम। इस ओमकार के उच्चारण में, इस ओमकार की साधना में साधक के सभी केंद्रों में सात्विक ओरा पैदा होती है। 7 बार ओमकार का जप करने मात्र से इस ब्रह्मांड में रहते हुए, इस ब्रह्मांड का छोर विज्ञानी नहीं ले पाते, लेकिन 7 बार ओमकार जप करके इस ब्रह्मांड के पार ब्रह्मांड के साथ
आपकी चेतना जुड़ जाती है। ऐसा ही ओमकार मंत्र है। दुख, दरिद्रता, शोक, मोह और पाप वासनाओं पर ओमकार की गदा लगा दिया करो। ओमकार सब वेदों में प्रणव सर्व वेदेशु शब्द खय पुरुषम नृषु। ओमकार स्वरूप सब वेदों में मेरा ही स्वरूप है। और शब्द खय पुरुषम नृषु, शब्द दो प्रकार का होता है, एक अनित्य होता है और दूसरा नित्य होता है। अनित्य शब्द पैदा होकर विलय हो जाते, लेकिन नित्य शब्द को प्रलय भी नहीं मिटा सकता है। वो नित्य शब्द तुम्हारा आत्मा है और ओमकार से अपने आत्मा के नित्य शब्द को जगाओ। ओमकार उपासक मानसिक जप करता है तो शांति मिलती, वर्षों जप करता है तो पाप नाशिनी ऊर्जा बन जाती, दीर्घ जप करता है तो कार्य साफल्य सजाता, और प्लुत जप करता है तो आत्म वैभव में विश्रांति पाता है। जितना जो चीज से डरता है वही चीज तुम्हारा पीछा करेगी। आप ईश्वर के सिवाय धन को चाहते तो धन आपको ठोकर मारेगा, ईश्वर के सिवाय मान चाहते तो मान आपको ठोकर मारेगा, ईश्वर के सिवाय आप लोगों को चाहते तो लोग आपको ठुकराएंगे। ईश्वर, गुरु और आत्मा नाम तीन है, एक ही है। आप कहीं भी साधना करते, अगर वो साधना में आपको गुरुद्वार पे जाने की प्रेरणा मिलती है तो आपकी सात्विक साधना है, मानवीय सेवन साधना है। अगर भागने की प्रेरणा मिलती है तो शैतानी साधना है। बिल्कुल पक्की बात। बुल्ला शाह पर गुरु नाराज हो गए थे और किसी भी कीमत पे गुरु आश्रम में नहीं आने देना चाहते थे। अपने पास नहीं फरकेगा बुल्ला। बुल्ला हिजड़ों के साथ 12 साल रहा और हिजड़े नाच गान करके गुरु को रिझाने में जो उत्सव होता था, तो 12 साल के बाद बुल्ला का नंबर लगा। हिजड़ा बन के भी गुरु को रिझाने में बुल्ला की कमाई सार्थक हो गई। और बुल्ला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हाँ, बुल्ला एक किसान का नौकर था। बैलों को चला के बैलों का पसीना देखकर दया आई उस नौकर को। बैलों को पेड़ से बांध दिया और खुद दूसरे पेड़ के नीचे बैठा टिल्ले पर। दोपहर हो गई है, मन ही मन संतों के लिए भोजन जिमाया। जिमा रहे हैं भोजन, इतने में हाथ में लोटा है। मालिक आया, कह रहे कहां गया रे बुलिया? ओए बुलिया रे, ओए छोरा। 18-20 साल का था। ओ बुलू, ओए बुलू रे, ए छोरो मर गयो। वो बुलू तो ध्यान में था, संतों को भोजन करा रहा था मानसिक। मालिक ने देखा कि वो पेड़ के नीचे आंखें बंद करके हाथ में लोटा लेके क्या पता क्या बुड़बड़ा रहा है, इसलिए मेरा नहीं सुनता है। पीछे से जाके बुल्लू को लात मार दी। नौकर था, किसान का नौकर। किसान तो किसान होते हैं, नौकर उनके नजर में कुछ भी नहीं। तो जो लात मार दी तो बुल्लू के हाथ में जो पानी का लोटा किसान ने देखा, वो जब ढुला तो दही बन गया। अरे बुलिया, ये क्या हो गया? अभी तो पानी था। बोले मालिक संतों को भोजन करा रहा था, मन में आया कि गर्मी है, उन संतों को पानी का लोटा तो हाथ में था, लेकिन मैं दही परोस रहा हूं, संत लोग दही जी में, तो मेरा संकल्प से वो दही बन गया। मालिक अब क्या मालिक रहे, बुल्लू का चेला हो गया। ऐसा बुल्लू भटकते भटकते अमृतसर में अपना आश्रम है। आश्रम से बागा बॉर्डर 20-22 किलोमीटर है पाकिस्तान की। मैं वहां जाके आया। पाकिस्तान के सैनिकों ने और हिंदुस्तान के सैनिकों ने कई बॉर्डरों पर मेरा स्वागत भी किया। ये कहा बाबा जी किसी को बताना नहीं। जब कहा तब कहा, अब तो उनकी रिटायरमेंट भी हो गई होगी, जयराम जी की। मैंने पाकिस्तान के सैनिकों को और हिंदुस्तान के सैनिकों को प्रसाद भी दिया, सेव हुए ये वो। अमृतसर से आगे 20-22 किलोमीटर दूर जो पार्टीशन नहीं बना था, वहां इनायत शाह रहते थे।
बुला भटकते 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 आखिर आत्म शांति के लिए इनायत शाह के चरणों में गया। कुछ शांति मिली, लेकिन बुला के घर में परिवार में कहीं शादी थी तो गुरु को आमंत्रण दिया। गुरु जी तो नहीं गए, किसी छोटी जाति वाले चेले को भेज दिया। तो छोटी जाति वाला, पहले बोलते थे शूद्र, अभी बोलते छोटी जाति वाला, तो उसको ऐसे ही खिला दिया दूर। उसने आके गुरु को बोला कि गुरु जी मैं तो आपका भेजा हुआ था और मेरे साथ शूद्रों जैसा व्यवहार किया। मैं तो जाति से शूद्र हूं, लेकिन गुरु का होने से अब तो मैं गुरु भाई हो गया उनका, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। हाँ, गुरु जी जो इनायत शाह थे वो काश्तकारी करते थे। बोले पानी यूं मोड़ दिया था, असानू की फर्क पैदा है, यूं मोड़ दिया। गुरु ने ऐसा कहा और बुल्ला को अशांति हो गई। व्यापक ब्रह्म है गुरुदेव। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन सा थे न परे। मुश्किल है आहे परे थियण, जण पल पल आहे जहर पियण। फिर बुद्धि मारी जाती है, निर्णय गलत आते हैं। किसी को सताना हो तो उसको गुरु के विपरीत बुद्धि कर दो, बस अपने आप सताया जाएगा। बुल्ला शाह को गुरु ने ठुकरा दिया, अशांति हो गई। गुरुद्वार पे आते और गुरु ने कड़क नियम किया कि यहां फरकेगा नहीं। 12 साल तक भटकते भटकते 12 साल तो चक्कर नहीं काटे, देखा कि अब गुरु जी को रिझाए बिना गुरु के दर्शन नहीं होंगे। गुरु अपने में पूर्ण है तो अपने निकटवर्तियों को अपूर्ण कैसे रखेगा? दे धू करके उठाएगा। गिल्ली को डंडा मारते, थोड़ी ऊपर आती है फिर कस के मारते, गगनगामी करने के लिए। ऐसे किसका कैसे विकास होता है? गुरु जानित है। नारायण हरि, जो गुरु करते चंगा है। वाह, ऐसा क्यों ऐसा क्यों ऐसा क्यों? तुम मारा जाएगा। तेरा पाना मीठा लागे, जो तिद भावे सो भली कार। जो तुझे भला लगता है वो भला है, जो तुझे अच्छा लगे हमें अच्छा है। हम राजी हैं उसमें जिसमें गुरुदेव तुम्हारी रजा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है। गुरु कह दो, भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, परमात्मा कह दो, जो कहना है तुम कहते जाओ। सत्ता एक। हिजड़ों के साथ नाचना गाना पहरवेश करना, यूं यूं ठुमक ठुमक सीखना। 12 साल के बाद उस हिजड़ों की टोली का नंबर लगा इनायत शाह के कार्यक्रम में नृत्य करने का, और तो नाच गा के पैसे लेके बैठ गए फूफा। ओ बुल्ला तो क्या काफियां गाए, क्या आलापे, प्रभात कर दी इनायत शाह का। नींद करना भी भुला दिया। प्रभात हुआ, इनायत शाह बोलते कि इतना दर्द भरा रचना पहली बार सुनता हूं। लग रहा है तू बुलिया है। उसने क्या करा, ब्लाउज उठा के फेंक दिया, और जो रुई के लगाए थे ना स्तन वो निकाल के फेंक दिए, और जो घाघरा बागरा था निकाल के फेंक दिया। अपना जो कुदरती कच्चा बच्चा था ऐसे नंग दढ़ंगों के चरणों में गिर पड़ा। गुरुजी बुलिया नहीं, मैं तो भूला हूं, मैं तो भूला हूं। बोले ठीक, कोई बात नहीं, बुलिया है लेकिन ठिकाने आ गया, ठीक है। बस गुरु जी का ठीक कहना, बुल्ला के हृदय में वो आत्म शांति, वो आत्म वैभव। तुम्हारी पलक भर में, महापुरुष की पलक भर में जीव की तकदीर बदलने की ताकत होती। उनकी मीठी निगाह हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सुख और शांति दे सकती। गू माना अंधकार, रू माना प्रकाश। हमारे आनंद पर नासमझी का जो अंधकार है, गुरु की नजरिया पड़ते ही वो हट जाता है, हम आनंदित होते हैं। परमात्मा का स्वभाव सत्य है, चेतन है, आनंद है। तो आनंद है तभी तो आप किसी भी चीज को प्यार करते तो अच्छी लग जाती है। तुम ही आनंद उलेटते हो और फिर वही गुलाम क्यों बनते हो? तो आनंद तो है, लेकिन सत्य स्वभाव और चेतन स्वभाव अपने आत्मा का जगा दो। आनंद स्वभाव तो जगमगाता है, गुरु की निगाह से भी जगमगाता है। तो आज का आपका नूतन वर्ष, नूतन प्रभात हर वर्ष होता है गुजरात में, लेकिन आज का नूतन वर्ष मुझे लगता है
कि जो इस नूतन वर्ष में देश विदेश में भागीदार हो रहे, उनको भी आज के नूतन वर्ष का दर्शन और सत्संग सर्वांगी कल्याण में एक जंप दे देगा। बिल्कुल पक्की बात है। और आप जंप मारकर बैठ जाओ, ओम करके बैठ जाओ, बैठो। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। गुरु मिला तब जानियो, मिटे शोक संताप, राग द्वेष व्यापे नहीं, फिर गुरु आपे आप। राग द्वेष आवे नहीं, राग द्वेष तो आएगा, लेकिन आपके आत्मा में, आपके स्वभाव में किसी परिस्थिति का, बौद्धि परिस्थिति आ जाए, चाहे दुनिया कुछ भी हो, राग द्वेष आएगा, लेकिन तुम्हारे स्वभाव में व्यापेगा नहीं। ये बड़ी गुरु उपलब्धि, गुरु कृपा, गुरु साधना, गुरु प्रसाद की महिमा है। राग द्वेष होवे नहीं, होगा। चित्त है तो राग भी होगा, द्वेष भी होगा, भय भी होगा, चिंता भी होगा, लेकिन ये मुझ में है नहीं, ये मन में है, ये मान्यताओं में है। दुख मुझ में है नहीं, दुखाकार वृत्ति में दुख है। सुख मुझ में है नहीं, सुखाकार वृत्ति में सुख है। मुझ में मैं सत स्वभाव हूं, चेतन स्वभाव हूं, आनंद स्वभाव हूं। मुझ में और कुछ नहीं, मैं ही सब में हूं। शाश्वतता में मैं हूं, बुद्धि के गहराई में मैं चैतन्य हूं, और सुख की गहराई में मैं आनंद हूं। ऐसा साक्षात्कार हो जाता है सतपात्र शिष्य को। फिर क्या स्थिति होती है? बोले ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे ना से, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवलेश। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू मल से हो गए साई आसाराम। जागृत स्वप्न सुषुप्ति चेते, ब्रह्मानंद का आनंद लेते, खाते पीते मौन या कहते, ब्रह्मानंद मस्ती में रहते। खाते हैं, पीते हैं या मौन रहते हैं, लेकिन हृदय के झरोखे से झुरमुर झुरमुर जो झांक रहा है, चित्त की हर वृत्तियों को जो सत्ता स्फूर्ति दे रहा है, उस आत्मदेव के आनंद में ही रहते। वो जहां निहारते वहां उनके आत्मा के आनंद के तरंग व्याप जाते। वो जब बोलते तो शास्त्र का अनुभव निकल आता है, और जिस वस्तु को छूते वो प्रसाद हो जाती। जिस जल को देखें वो जल गंगा जल हो जाता है। जब जल गंगा जल हो गया तो पंचगव्य अमृत गव्य हो जाए, क्या बड़ी बात। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर। आत्म साक्षात्कारी पुरुष स्वयं परमेश्वर है। उसको परमेश्वर के पास जाना नहीं होता, परमेश्वर को खोजना नहीं होता। परमेश्वर का जो आत्मा है, परमेश्वर जिससे परमेश्वर है, वो उसी से ब्रह्मवेता भी परमेश्वर है। है
कबीर जी कहते हैं जो चाहे सा, निर्गुण निराकार परमेश्वर आत्मा है, लेकिन साकार को चाहते हो तो साधु प्रत्यक्ष देव। बच्चों के लिए इस नूतन वर्ष के लिए खास संदेश सभी बाल संस्कार के बच्चों के लिए, देश विदेश के बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। बड़ों के लिए संदेश कुछ थोड़ा अलग होगा, बच्चों के लिए संदेश कुछ थोड़ा उनके अनुरूप होगा। लेकिन आज का दिन वर्ष में 3.5 मुहूर्त, बिना मुहूर्त के मुहूर्त, तो आज प्रतिपदा नूतन वर्ष है। आज के दिन बिना मुहूर्त है, 3.5 में से आधा मुहूर्त, आधा महत्व इस आज के तिथि को है। शुभ मुहूर्तों में एक ये शुभ मुहूर्त है, और शुभ मुहूर्त में शास्त्र वचन है कि अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजन्यो न पूज्यते, त्रीणि तत्र भविष्यन्ति, दारिद्र्यम मरणम भयम। उसकी बुद्धि में भय आ जाएगा, सूझबूझ में दरिद्रता आ जाएगी, पुण्य उसके मरने लगेंगे। पूजन्य को पूजता नहीं और अपूजन्य के वहां भटकता है, तो 3 मुसीबतें उसके जीवन में आती, भय, सूझबूझ का मरण और दरिद्रता। सुख की दरिद्रता, शांति की दरिद्रता, धन की दरिद्रता, सूझबूझ की दरिद्रता। ये अफगानिस्तान में पूजनीय संतों के फोटो तो तोड़े गए और लादिन का जय जयकार हुआ। अफगानिस्तान की स्थिति देखो क्या हुआ, भय हुआ, कईयों की अकाल मृत्यु हुई, बम ब्लास्टिंग और बमबाजी हुई अमेरिका की। इस शास्त्र के, भारतीय शास्त्र के वचनों को अभी भी कोई देखना चाहे तो बाहर की आंखों से देख सकता है। अपूजनीय सम्मानित होने लगे और पूजनीय संतों के मंदिर, स्तूप, मूर्तियां ढाई गई। अफगानिस्तान में संख्या गिन नहीं सकते, इतने अकाल मृत्युआं हो गई बमों से, अमेरिका के बम्बर से। दरिद्रता आई, वैभव से वंचित हुए, बुद्धि की कमजोरी हो गई। अभी अफगानिस्तान को उठते उठते क्या कितने वर्ष लगेंगे आप लोग गिन नहीं सकते हो। केवल अपराध क्या किया, अपूजनीय लादिन का यशगान किया और पूजनीय महापुरुषों को हेय बताया और उनकी मूर्तियां तोड़ी, उनका अपमान किया। महापुरुष तो थे नहीं, बुद्धया और संतों के, उनकी मूर्तियों का अपमान करने से तबाही हो गई। तो उनकी मूर्तियां का सम्मान करने से आबादी होती, तो वो हयात मिल जाए और उनमें भगवत बुद्धि हो जाए तो आसुमल में से आशाराम का कल्याण हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य। नरेंद्र ने पूजनीय का पूजा किया, विवेकानंद बन गए। आसुमल ने पूजनीय का आदर किया, मेरे साक्षात परब्रह्म है। पहले हम और भगवानों को मानते थे, लेकिन गुरुजी मिल गए और भगवान तो चित्रकारों की, आर्टिस्टों की कल्पना से बनाए गए, शास्त्र के भावों से। लेकिन गुरुजी किसी आर्टिस्ट की कल्पना नहीं, गुरु का फोटो तो रूबरू लिया हुआ है। और जो फोटो हैं वो चित्रकारों को
कलाकारों की कला से बने हैं भगवानों के फोटो, लेकिन मेरे गुरुजी किसी की कला से नहीं, गुरुजी का रूबरू चित्र लिया गया है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। एकलव्य के पास तो वो जमाने में फोटोग्राफी विकसित नहीं थी, तो उसने मिट्टी के अपने गुरुदेव का चित्र बनाया, अर्जुन को पछाड़ दे दी, धनुर्विद्या में आगे बढ़ गया। तो पूजनीय का आदर हो, इससे हमारे जीवन का आदर होता है। जो संपदा कहते हैं, वित्त कहते हैं, लक्ष्मी, जिस धन से भोग, आलस्य, दुराचार है वह धन वित्त है, विताड़े ते वित्त। लेकिन जिस धन से सुख और वैभव अपने लिए और अपने जाति संप्रदाय के लिए, वह संपत्ति है, वित्त संपत्ति। जिससे पड़ोस, परिवार, दीन दुखी और संस्कृति की सेवा हो, वह वित्त नहीं, वह धन नहीं, वह लक्ष्मी है। और जिस धन से परमात्मा के सत्संग में जाने की सुविधा बने, जिस धन से आत्मज्ञानियों के दर्शन करने का अवसर मिले, जिस धन से आत्मधन पाने का रास्ता खुले, वह धन न वित्त है, न धन है, न लक्ष्मी है, वह महालक्ष्मी है, महा अनुभव को पैदा कराने वाली। आज का दिन युधिष्ठिर को भीष्म पितामह कहते हैं। यो यादृशेन भावेन तिष्ठन्त्युष्याम युधिष्ठिरः हर्ष दैन्य आदि रूपेण तस्य वर्ष प्रयाति वै। हे युधिष्ठिर, आज नूतन वर्ष के दिन, प्रथम दिन, जो मनुष्य हर्ष में रहता है उसका पूरा वर्ष हर्ष में जाता है, और जो शोक में रहता है उसका पूरा वर्ष शोक में व्यतीत होता है। क्षमा से क्रोध को जीता करो और त्याग के संकल्पों से कामनाओं पर विजय पाओ, बच्चे और बड़े। और भगवत ध्यान से सत्वगुण को बढ़ाओ। निद्रा, प्रमाद, भय को मिटाना हो तो आत्मचिंतन और आत्मवेताओं का सत साहित्य देखो, विचारो। भीष्म जी ने सत साहित्य नहीं कहा, वो मैंने मिलाया है। श्वास प्रश्वास को देखने से धैर्य की शक्ति बढ़ेगी। धैर्य से इच्छा और द्वेष पर, काम और भ्रम और मोह और संशय पर विजय पाने के लिए शास्त्र का अभ्यास करो। सत्संग वाले सदग्रंथ, हितकारी और सुपाच्य भोजन खाओ। तो सुपाच्य भोजन करो, चाहे कितना भी स्नेही हो, ये खा लो, ये खा लो, मेरी इच्छा है, दूर फेंको उसको। उसकी इच्छा में आपका तबीयत बिगड़ता है, आपका मन या समय बर्बाद होता है, तो ऐसे फालतू इच्छाओं का महत्व न रखो। अपने स्वास्थ्य और ईश्वर की भक्ति में कोई भी विघ्न डालता है, उसकी इच्छा को ठुकरा दो। मेरी माँ का मैं आदर करता था, लेकिन जहाँ मोक्ष कुटिया की ईंटें आई तो मेरे भाई ने मेरी माँ को अपने ढंग से भड़काया। मेरी माँ आई मेरे भाई के साथ, तुम तो माँ की आज्ञा मानने की बात करते हो, तो मैं तुमको आज्ञा करती हूँ, ये ईंटें जहाँ से आई वहाँ वापस करो। जहाँ से शब्द वो नहीं बोली थी, ईंटें वापस करो, अपने भाई के साथ घर पे रहो।
गुरुजी ने घर पे रहने को भेजा है तो मैं आज्ञा करती हूँ घर पे ही रहो। मैंने कहा ये तुम्हारी आज्ञा नहीं, तुम्हारे मोह की है और भाई के मोह की है। मोह वाली आज्ञा हम नहीं मानते। अगर उनकी आज्ञा मानते तो उनके लिए भी मुसीबत हो जाती और हमारे लिए भी मुसीबत हो जाती और करोड़ों लोगों का ये प्याऊ बनता ही नहीं। इसीलिए ऐसी ऐसी बातें मोहवश मानना शास्त्र का विधि नहीं है। मोह तो व्याधियों का मूल है जो भगवान से आपको दूर ले जाए। ऐसे मित्र की स्नेही की बातों में मत आना। मीराबाई ने गोसाई को चिट्ठी लिखी, अब मेवाड़ में मेरी भक्ति नहीं हो रही, विघ्न बाधा बढ़ गए, चिंतन उन्हीं का होता है, मुझे क्या करना चाहिए, आप ही मार्गदर्शन करो। तो गोसाई तुलसीदास ने कहा, चिट्ठी में लिख दिया, जाके प्रिय न राम विदेही। जिसको भगवान प्यारे नहीं लगते उनकी बात ऐसी ठुकराओ कि चाहे हमारा परम मित्र हो लेकिन करोड़ों वैरी के समान उसकी बात को ठुकरा दो। जाके प्रिय न राम विदेही, तजिए कोटि वैरिन सम, यद्यपि परम स्नेही। तो जो कर्म, जो वड़े, जो चीज आपको ईश्वर के रास्ते से रुकावट डालती है उसको करोड़ों शत्रुओं की नाई समझ के ठुकरा दो। इससे विद्यार्थी जीवन में और भक्त जीवन में एकदम शीघ्र उन्नति होगी। तो जिससे आपका पाचन ठीक रहे, तबीयत ठीक रहे, उसका तो ख्याल करो। लेकिन मंगलमय नव प्रभात के लिए आपके जीवन में समता, निर्भयता साथ लिए हुए, सुख, चैन, अमन, सौगात लिए आई गुरु ज्ञान की दीपावली। अब गुरु ज्ञान की दीपावली आई। कल रात को खूब उत्सव से कार्यक्रम संपन्न हुआ और आज सुबह भी बड़े उत्सव में थे, आनंद में थे और पंचगव्य पान करके बैठे। मुझे प्रसन्नता हुई। ये पंचगव्य 2-2.5 घंटे तक अंदर काम करेगा, हड्डियों तक के रोगों को भगाने का काम करता है पंचगव्य। नूतन मंगल हो जीवन में, आनंद रस छलकाओ चलते फिरते। ज्ञान का दीप वैराग्य की बाती, त्याग का तेल मिलाता चल। अखंड ज्योति परम स्नेह की, सत्यशील अपनाता चल। सत्यशील होता तो आपको घुटने नहीं टेकने पड़ते। शील और सत्य अपनाता चल। एक जगह घुटने टेके अब न जाने कितनी कितनी जगह पर घुटने टिकवाएंगे लोग। क्यों विफलता की खाई में अपने को गिराते हो? अखंड ज्योति परम स्नेह की, सत्यशील अपनाता चल। लौ लगा निर्भय नाम की, ओमकार की लौ लगा दे। अखंड ज्योति परम स्नेह की, सत्यशील अपनाता चल। लौ लागे निर्भय नाम की, अमृत रस बरसाता चल। प्रभु प्रीति भक्ति का उत्सव उर आंगन में मनाता चल। तेरे उर आंगन में आत्म रस, भक्ति रस उभारता चल। हे सिगरेट तू सुख दे, हे पान मसाला तू सुख दे, हे लाली लिपस्टिक तू सुख दे। उन निगड़ों में सुख कहाँ है? तू ही उसको महत्व देकर सुखमय मनाता है। मनाता है, मनाती है, समझ लेना। इनकी गुलामी मत करो लालियां लाले, तुम अपने आनंद स्वभाव में रहो। फिर जिसको छुओ वो सुखमय, जिसको तुम चाहते हो, जिसको महत्व देते हो महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं तो ये लाली निगुड़ी क्या करेगी? ये फैशन अभागा क्या तुम्हें सुंदर बनाएगा? तुम अपने आप में सुंदर हो, तुम परम सुंदर हो, परम आनंद स्वरूप हो, परम मधुर स्वरूप हो, परम सुख रूप हो। तुम्हें फैशन सुंदर नहीं बना सकता।
बापूजी आप भी तो करते हैं। अभी आज भी देखो ये बॉर्डर वाली धोती पहन के आए, मैंने ये नहीं पहनी, मेरे को पहराई गई प्रेमी मेरे साधकों के द्वारा, और इस पहनने से उनके हृदय में तो संतोष होगा, और उनको बापू हम गरीब साधकों का भी ये सिरोधार्य करते, अपना तो लगेगा, उनका भी भला होगा और मेरा कुछ बिगड़ता नहीं है। प्रभु प्रीति भक्ति का उत्सव और आंगन में मनाता जा, श्वास श्वास में हुई दिवाली, ज्ञान का जले चिराग जहां, भस्म करो अहम को, नकार को, दुख को, पलायन को, विफलता दे ऐसी पलायनवादी को भस्म कर दो, वृत्ति को। मस्त फकीरी आलम छाया, मैं तू वह का फिर भेद कहां, राग द्वेष काफूर अहमतम, नारायण मैं ये सारा जहां। लोभ मोह विषाद मिटाकर दिव्य दृष्टि अपनाता जा, मन मंदिर में हुआ महोत्सव, कीर्तन जप प्रभु नाम का, ध्यान की जगी क्षमा हृदय में, पिया जाम हरि नाम का, छाई बेखुदी की मस्ती, निश्चय आनंद गुरु ज्ञान का, पर्दा हटा दे भेद भस्म का, साक्षी शुद्ध चैतन्य आत्म भाव में आए जा। हरिओम हरिओम मेरे साक्षी स्वरूप, ओम ओम चैतन्य स्वरूप, ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य। ऐसा मानसिक चिंतन करते जाओ और फिर देखो क्या बरसता है गुरु प्रसाद। अगर मैंने गुरु की छाया छोड़कर अपने तरफ से कुछ किया होता, मैं तो अपने में बल नहीं मानता हूं, मेरे गुरु की कृपा के आगे मैं तो 1000 बार नमन करता हूं। कोई सन्यासी ने मुझे बुलाया और बोला तुम इतना बड़ा घर से ये वो, उसने मेरी सराहना की। अभी तुमको मैं कुछ बताता हूं, इससे तुमको ये नौरतों में करोगे तो ये शक्ति आ सकती, सिद्धियां आ सकती, ऐसा 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 उसने अपना थोड़ा विचार मेरे को सुनाना शुरू किया। किसी गुरु भाई ने जाकर मेरे गुरुदेव को कहा कि वो एक सन्यासी इनको सुना रहा है कि ऐसे ऐसे अष्ट सिद्धि होता है, ये होता है होता है। उनकी बातों में लगा है। हरि भी होते ना, वो तो बड़ा भला किया उसने तो। वो जो मेरी चुगली खाई अभी मिले तो मैं तो उसके चरण धोकर अपने सिर पे छिटकूं, मेरी कितनी रक्षा किया। तो मेरे गुरुजी ने सुना तो बोले आसाराम को बुलाओ। मैं हाथ जोड़ के, गुरुजी के आगे तो भाई सुकड़ के ही होता है, अदब है ये, भय नहीं होता, अहोभाव से आदमी सुकड़ता। जितना अदब सतगुरु का उतना ही नसीब बन गया मेरा। तो मैं तो हाथ जोड़ के, जैसे तुम लोग कहते हैं, वो साधु के पास क्यों गया था? मैं कहा साईं मैं नहीं गया था, उसने बुलाया। क्या गया? क्यों सुना उसकी बात? ये तो मेरी नकल है, मेरे शहंशाह की आवाज की मैं नकल कर रहा हूं। मेरे में इतना क्या दम उनकी शहंशाही आवाज को पूरा साबित करूं। ओहो, लेकिन उस गर्जना में, क्रोध में, नाराजगी में जो कृपा छुपी थी, उसका बदला मैं नहीं चुका सकता। अपना मानकर बुलाया, अपना मानकर डांटा ना। ये मेरा सौभाग्य की घड़ियां थी कि गुरुजी ने अपना मानकर डांट दिया। क्यों गया, क्यों सुना,
फिर कहते हैं जब तक साक्षात्कार न हो तब तक ऐसे ये चीज मिलेगी, वो चीज मिलेगी, वो भगवान है, वो देवी है, ये सब द्वैतवादी शिकारी हैं। शिकारी साधक है बाज और शिकारी उसको गिरा देते। जब तक आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो तब तक इन शिकारियों की बातों में नहीं आओ। तब से आज तक मैं सुरक्षित हूं तो उस डांट की कृपा है, मेरे गुरुदेव की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। मंगल तो देवता भी कर लेते हैं, लेकिन हनुमान जी की उपासना में तुलसीदास ने बहुत साफ सुथरा रास्ता दिखा दिया। जय जय हनुमान ज्ञान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई। गुरुदेव हमारा जितना भला जानते हैं और कर सकते हैं उतना हमारी खोपड़ी, मेरे खोपड़ी में भी नहीं था कि मेरा इतना भला हो सकता है, मैं ऐसा सत्संग कर सकता हूँ, ये पता ही नहीं, सोच भी नहीं सकता हूँ। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। नन्ना मासूम होता है ना, उसको पता ही नहीं कि मेरा भला किस में है। माँ उसका जितना भला जानती और कर सकती है उतना मासूम नहीं जानता। ऐसे गुरु हमारा जितना भला कर सकते हैं और जानते हैं उतना हम लोग नहीं जानते हैं। तो रामकृष्ण ने बड़ी उदारता दिखाई और बड़ा साहस किया होगा। मूर्ति में तो श्रद्धा टिक जाती, लेकिन हयात महापुरुष में श्रद्धा टिकना अरे गरे का काम नहीं है। तकदीर न कैसा डोह करे, हे मुकद्दर, चाणक्य जी कहते थे, हे विधाता तू मेरा सब कुछ छीन लेना। एक टाइम की रोटी छीनना चाहे तो छीन ले, चीज वस्तुएं छीनना चाहे तो छीन ले, लेकिन मेरी सद्बुद्धि मत छीनना। बस जो पात्र नहीं होते ना, उनके पास सतबुद्धि भी नहीं होती, और सतबुद्धि नहीं होती तो सानिध्यता से उन्हें अजीर्ण हो जाता है। गुरु सानिध्य का महत्व ही नहीं जानते। हरि ओम ओम नारायण ओम। इसमें मेरे भाई का नाम भी आता है। मेरा बड़ा भाई था, मैं चाहता था उसको थोड़ा रंग लगे, तो मैं हरिद्वार में था और मैंने उनको बुलाया कि वो बेचारा शक्कर बेच बेच के बिक रहा है, उसका भला हो। मैंने कैसे भी युक्ति करके उसको बुलाया, बहुत जरूरी काम है, तुम्हारा लाभ होगा, ये होगा वो होगा। मैंने अपना उसकी नस जान के उसको मैंने बुला तो लिया। हरिद्वार मेरे से बड़ा था। हाँ बोले, हाँ भाई बुला तो लिया, अब क्या काम है। मैं क्या, तुम थोड़े दिन रहो, ये घाट वाले बाबा बहुत ऊंचे कोटि के संत है। मैं कैसे बोलूं कि मैं अब ऊंचे कोटि का संत हो गया, मैं तो नहीं बोल सकता। घाट वाले बाबा और गंगा जी का किनारा। वो मेरा भाई क्या बोलता है, अरे पानी के घूंट को देखने के लिए मेरे को इधर बुलाया, अरे संत को देखने के लिए हम दुकान और घर छोड़ के इधर आए, एक घूंट पानी गंगा जल का, इसलिए मेरे को बुलाया। अरे यार तू भी क्या है, उस समय तो तू करता था, लेकिन अब जब इधर आश्रम हुआ और लोग आने लगे तब उसकी कुछ थोड़ी बहुत दिमाग की, फिर भी गुरु गुरु नहीं मानता, आज्ञा वाज्ञा नहीं मानता। फिर लालजी महाराज के प्रति मैंने उसकी श्रद्धा बनाई। लालजी महाराज को थोड़ा बहुत गुरु गुरु मानो, कुछ तो करो। थोड़ा बहुत माना तो थोड़ा बहुत बदला, नहीं तो उसको तो सहोदर था, मेरी माँ का बेटा था, मेरा सगा भाई था, लेकिन तुलसी पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जैसे तुम अपने घर में साधन भजन करते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि तुम्हारा भाई, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा परिवार वाले तुम चाहो ऐसे ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं होता। कई लोग ऐसी पीड़ा पैदा कर देते।
हम तो आते लेकिन हमारे घर वाले आपको नहीं मानते। नहीं माने तो नहीं माने, तू परेशान क्यों होता है? मेरा पति आपको माने, मेरी पत्नी आपको माने, अरे भाई माने, तेरी भावना उनके लिए अच्छी है, लेकिन दुख मत पैदा कर, परेशानी मत पैदा कर। तो दुखी होकर कोशिश करेगा तो नहीं, भगवान की अपने तरफ से कोशिश कर, दुख मत कर। दुख आत्मा का स्वभाव नहीं, बेवकूफी का। मां कस्य दुख भाग भवेत। ओम शांति। दिवाली 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 की तैयारियां, दिवाली आई बेचारी चली गई। नूतन वर्ष प्रभात अच्छी निभाना, ऐसा करना। वो भी बेचारा नूतन वर्ष भी चला गया। जा ही रहा, अब तो गया ही गया। फिर कल भाई बीज आएगी, भाई बीज की तैयारी करो। लेकिन कल शाम को भाई बीज भी रवानी हो जाएगी। ये सब काल की धारा में जा रहा है। उसको जो जान रहा है वो अकाल आत्मा, जो कहती हूँ शरीर भी काल की धारा, पर्व त्योहार भी काल की धारा, सब बदलता जा रहा। उनका फायदा ले लिया तो ले लिया। हरि ओम। और उन सभी का फायदा परमात्म ज्ञान, परमात्म शांति, आत्म साक्षात्कार। अब जीभ तालू को लगा दो और सहज में बैठे रहो, कुछ करो मत। जो भी होता है ठीक, शांति, आराम। न सुमरण करो, न ध्यान करो, न आंख बंद करो, न आंख खोलो, जैसे भी अच्छा लगे। और ये सब का प्रयत्न है, जिसको जहां अच्छा लगता है वहीं रहता है। क्योंकि सुख जहां जिसको सुख मिलता है वहीं जाता है, वही करता है। बाप माँ बाप के साथ रहने से सुख मिलता है तो साथ रहता है, अलग रहने से सुख मिलता है तो अलग रहता है। जिधर जिसको सुख लगता है वहीं टिकता है। लेकिन वो सुविधाजन्य सुख, भावनाजन्य सुख, बुद्धिजन्य सुख, उसमें उलझ रहे हैं। परम सुख में मैं ले जाना चाहता हूं। फिर आप कहीं जाकर सुखी नहीं, आप जहां जाओगे वहां सुख। अभी तो जहां सुख है वहां भागना पड़ता है लेकिन अपना आत्मा ही परम सुख रूप है। आप जहां जाओ वहां सुख की सृष्टि हो जाएगी। वहां जाओ माहौल आपके आत्म प्रभाव के वैभव से वैसा हो जाएगा। ये आत्म साक्षात्कार। मस्त पड़ा महिमा में अपनी, सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहता है। स अमृतो भवति, सतरती लोकांतारी थी। वो तो तर जाते महापुरुष, उनके संपर्क दर्शन से दूसरे भी तर जाते। नहीं तो इतनी हजारों हजारों माइयां चुप बैठे, हजारों हजारों भाई इतनी देर चुप बैठे। ये आत्मा का वैभव है, अद्भुत आनंद है। लाटू से लाटू महाराज, और लाटू महाराज से विवेकानंद ने नाम रखा अद्भुत आनंद। खाली राम कृष्ण ठाकुर ठाकुर ठाकुर, गुरु जी गुरु जी, गुरु जी के दर्शन करें। ऐसे ही अद्भुतानंद बन गए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। तो उसको तड़प थी, वो पात्र था। अहम को आगे रख के वाले, अहम आगे रख के नजर लोगे तो दुख होगा, पीड़ा होगा। और भगवान और गुरु की महिमा को आगे रख के लोगे तो सुख होगा, साधना बन जाएगी। मैं बार बार कहता हूँ, गुरु जी ने मुझे बुलाया और डांटा, इस बात का भी गौरव का आनंद करता हूँ। नहीं तो उस समय मेरे पास कितनी सुविधाएं थी, एक क्षण में मैं वापस भाग सकता था वहां से। मैं तो गया नहीं, उसने मेरे को बुलाया और जरा सा बात हुई ना हुई और इतने लोगों में ऐसा डांटा, ना ही रहूं। हम चले जाते तो गुरुजी को घाटा होता कि मेरे को होता। हरि ओम। मेरे को तो लाटू महाराज की बात जच गई आज। कल रामकृष्ण ने कहा, तू चिंता क्यों करता, मैं हूं ना वो बेचारा सिम गया था,
कि इतने इतने MBBS MD ये पढ़े लिखे इतने इतने बड़े साधक और इतना इनको शास्त्रार्थ में निपुण, ज्ञान में, श्लोकों में, मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मेरा क्या होगा ठाकुर, मेरा क्या होगा। ठाकुर ने कहा तू चिंता काय करता है, मैं हूं ना, तो फिर मैं क्या करूं। अरे बोले मेरा ध्यान क्या कर, मेरा सुमरण क्या कर, सब हो जाएगा। बस उसने पकड़ ली, जैसे शबरी ने पकड़ लिया मतंग ऋषि का वचन, और राम जी झूठे बेर खा रहे, तो शबरी भी अद्भुत आनंद से कम नहीं थी। शबरी भी अद्भुत आनंद है, अद्भुत आनंद है शबरी के जीवन में, तभी राम जी उसके झूठे पैर खा रहे। मैं आनंद तो भगवान को भी चाहिए, भगवान को भी भक्तों की भक्ति से आनंद आता है। भगवान भी बंसी बजाकर आनंद देते लेते हैं। भगवान को आनंद लेने के लिए दूसरा कोई साधन नहीं है, तुम्हारे अंतःकरण में बैठ के ही आनंद लेते। भगवान कोई अलग से आनंद लेने जाते क्या, तुम्हारे द्वारा ही भगवान आनंद लेते, तुम्हारे द्वारा ही भगवान भोक्तारम यज्ञ तपसाम। और जगह कोई 4 हाथ पैर वाला 2 हाथ पैर वाला भगवान बैठा है, ये तो जिनकी कल्पना है उनको उलझने दो। अरे हजरा हजूर मौजूद अभी है यहाँ, उधर कहीं बैठा है भगवान, इस चक्कर में मत पड़ो। जो वर्तमान भगवान को गहरा गहरा मान के भविष्य के भगवान के लिए करते रहते हैं, हो अहो रूपम अहो ध्वनि, उनकी मति गति दयाजनक है। अब भी अपने पास अपना हाजरा हजूर परमात्मा है। कहीं मर जाएंगे फिर भगवान मिलेंगे, मरने के बाद सुखी होंगे। अरे बुद्धू, अभी तू सुखी नहीं हो सकता तो मरने के बाद तू सुखी होगा, ये किसने कहा। ये सब झंझट में मत पड़। अभी आनंद है, अभी शांति, अभी माधुर्य। ओम 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 नारायण नारायण। हृदय से आनंद शांति ओम। जैसे भी बस चुप, न किंचित भी चिंतित, ये चिंतन करो, ये करो, वो करो, कर रहे, न करने को भी करो, कुछ भी न करें, ऐसे ऐसा भी थोड़ा समय बिताओ। कुछ न करने में भगवान में विश्रांति, आलस ना आए, इसलिए बीच बीच में हरिओम करवा दूंगा। श्यामा जी शिव जी प्रभु जी राम जी जय हो। આનંદ છે જે થઈ ગયું તે ભૂલી જાઓ। હવે મીરાની જેમ ભક્તિ મળી છે, હવે આનંદમાં નાચીશ। હવે મારી ચિંતા પાપ કાવતરા બધા કપાઈ ગયા। આનંદ મધુમય મધુ ओ माधुर्य ओम ओ आनंद ओम गुरु जी प्यारे जी रामा जी जय हो।
love to God, love to soul. आनंद छे, माधुर्य है। क्या मंगल वेला है, क्या मंगलमय संध्या है। वैसे तो संध्या को जीवों की शक्ति का ह्रास और आसुरी शक्ति का विकास होने लगता है। निशाचरों की शक्ति का विकास और मानुषी शक्ति को कुंठित होना होता है। लेकिन जो संध्या करते हैं उनका तो कुछ विलक्षण ही विकास और आनंद, माधुर्य और सामर्थ्य सुविकसित होता है। इसीलिए संध्या करने वाले धनभागी। भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रीति पूर्वक भजता है मैं उसे बुद्धि योग देता हूं। एसटी चलाना क्या बड़ी बात है, मन को चलाने का बुद्धि योग दे देता है। दुनिया चलाना क्या, दुनिया के स्वामी मन को चलाने की मति दे देता हूँ जो मुझे प्रीतिपूर्वक भजता है। मारा वालुड़ा मारा गुरुदेव बलिहारी छे तमारी, तमारी कृपा ने हूँ वारी जाऊं मारा गुरुदेव, मारा इष्ट देव। हूँ निगुणो नहीं थाऊं तेवी दया करजो, हूँ गुण चोर ना थाऊं एवी दया करजो, હું ઉંદરની જેમ કોતરતો ના થાઉં એવી દયા કરજો મારા વાલા ગુરુદેવ। ઓમ આનંદ ઓમ 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 માધુર્ય ઓમ ઓમ હરિ ઓમ ઓમ પ્રભુજી ઓમ। माधुर्य ओम 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 आनंद ओम 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 हरि ओम 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 शिव ओम। गिरनारे धिमक धिमक धिम नाचे भोलानाथ। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया हो। वृंदावन की कुंज गलियों में, साधकों की दिल की गलियों में हो। तो मधुमय ओमकार की ध्वनि बंसीनाद। जो प्रीति पूर्वक भजता है अर्जुन, तो सत्य समय मैं उसे बुद्धि योग देता हूँ, उसे हृदय में आनंदित कर देता हूँ, पावन बना देता हूँ, पुण्यमय बना देता हूँ, सुखमय बना देता हूँ। काहे चिंता में डूब जाए रे, जब भगवान का नाम है, गुरु की कृपा है। नो डिप्रेशन, नो वरी, नो टेंशन। प्यारे ओम ओम आनंदा।